प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक सज्जन किसी नगर की एक पुरानी गलियों में चल रहा था, कहीं से कहीं जा रहा था, और वो जिस सड़क से या गली से निकल रहे थे वो बहुत सकरी थी वो गली, और दोनों साइड ऊंचे ऊंचे मकान थे, पुराने मकान थे, और कोई मतलब पिछड़ा सा इलाका था। और दोनों साइड ऊंचे ऊंचे मकान थे, और जो खिड़कियां अंदर की साइड थी आमने सामने, उन खिड़कियों में सूरज की रोशनी जाती ही नहीं थी। डायरेक्ट जैसे सूरज की सुबह किरणें आती है, और दूसरी साइड शाम को जब सूरज ढलने लगता है तब सूरज की किरणें आती है। तो इस प्रकार से विशेषकर क्योंकि खिड़कियां अंदर थी, तो ना सुबह के टाइम और ना शाम के टाइम या दोपहर के टाइम कोई भी सूरज की किरणें खिड़कियों में आती थी। बस नॉर्मल रोशनी रहती थी, लेकिन डायरेक्ट सनशाइन, धूप, ये नहीं आती थी। तो इस सज्जन ने एक लड़के को देखा जिसके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं थे, कपड़े भी ऐसे ही पुराने से, बहुत शायद थोड़े फटे से भी थे, और उसके हाथ में एक शीशा था, जैसे जिससे चेहरा देखते हैं, तो टूटा हुआ शीशा था, और उस शीशे में वो सूरज की किरण को एक मकान के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि शीशे में आए और शीशे से फिर वो दूसरी दिशा में उस किरणों को भेज सके। तो इस सज्जन को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या कर रहा है। उसको रुचि हुई कि ये बच्चा के माइंड में क्या है, क्या करना चाह रहा है ये। तो उन्होंने जाके उससे पूछा कि बच्चे तू क्या कर रहा है इस शीशे के टुकड़े से, और सूर्य किरणों से रिफ्लेक्शन करके क्या कर रहा है। तो वो लड़का बोला कि सर, आप उस खिड़की को देख रहे हो ऊपर उस मंजिल पे, और ये हमारा घर है, और 2 साल पहले मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट के बाद वो सिर्फ अपने पीठ पर ही लेटा रहता है उस कमरे में। और क्योंकि ये कमरा अंदर की साइड है, तो हमें कभी भी धूप नहीं आती, सीधी सूर्य की किरणें हमारे कमरे में आती नहीं है। तो इसलिए मैं इस शीशे से कोशिश करता हूं कि कुछ सूर्य की किरणों को उस खिड़की के माध्यम से उस कमरे में भेज दूं, है ना। ये उस बच्चे की समझ थी। लेकिन उस ऐसी जगह में रह के जहां पर शायद कभी धूप ना आती हो, बहुत सही रोशनी ना आती हो, तो ऐसा व्यक्ति समझ पाता है कि रोशनी की और अच्छे प्रकाशित धूप की कितना बहुमूल्य है, कितना महत्वपूर्ण है। कई लोग जो ऐसे देशों में रहते हैं जहां पर महीनों महीनों धूप नहीं निकलती, वो लोग कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये सिर्फ धूप ना निकलना, तो फिर भी रोशनी होती है, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि अंधकार कितनी बुरी चीज है, एक आत्मिक अंधकार कितनी बुरी चीज है। केवल एक व्यक्ति जिसने अंधकार की गहराई को महसूस किया है, अंधकार के बुराइयों को महसूस किया है, वही व्यक्ति रोशनी या ज्योति का खोजी होता है। जिनको अंधकार पसंद है वो तो उसी में बने रहते हैं। जैसे कहते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स, अंधेरों में ही निकलने वाले प्राणी।
वचन बताता है यूहन्ना 3 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा यानी यीशु के द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, ताकि उसके काम ऐसा ना हो कि उसके काम प्रकट हो जाए। इसलिए वो व्यक्ति ज्योति में नहीं आता, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है या प्रकाश में आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो बाइबल कहती है कि इस जगत में ज्योति आई है, आई थी, और जो अंधकार में जी रहे थे और जो अंधकार से प्रेम करते थे, उन्होंने चुना कि उस ज्योति में ना प्रवेश करें, उस ज्योति को ना ग्रहण करें, क्योंकि वो अपने बुरे कामों से प्रेम करते थे। क्योंकि ज्योति में आना कार्य प्रकट हो जाता है। एक व्यक्ति जो बहुत मैला है, मैले कपड़े हैं, महीनों से नहाया नहीं है, ऐसा भी व्यक्ति है एक टर्की में जो पता नहीं 59 या 60 साल से नहाया नहीं है, पानी से डर है। तो ऐसा व्यक्ति अगर अंधेरे में ही रहेगा तो कभी एहसास नहीं करेगा। ज्योति में ही जब अपना वो चेहरा शीशे में देखेगा, अपने शरीर को शीशे में देखेगा, एहसास करेगा मैं कितना मैला हूं। तो जो रोशनी में आते हैं और अपने कार्यों को मान लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर क्षमा करता है और उनके हृदय और प्राण में रोशनी की बहार आ जाती है। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु के जन्म के लिए थी, यशाया 9 में। जब वो जन्मेगा तो अंधकार में बैठे हुए लोग बड़ी ज्योति को देखेंगे, और मृत्यु के देश और छाया में बैठे हुए लोग उन पर ज्योति चमकेगी। प्रभु यीशु वो ज्योति है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था अर्थात प्रभु यीशु में, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति है। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो ही सच्ची ज्योति है जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है, यानी जो भी मनुष्य उसके पास आता है उसको वो प्रकाशित करता है। इस संसार में प्रभु यीशु के बिना मर जाना का अर्थ है बिना रोशनी के मर जाना, और बिना रोशनी के मरना यानी अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। याद रखे, पाप ही अंधकार और मृत्यु को लाता है, और पाप के कारण जब हमारे जीवन में पाप होता है, फलता है, फूलता है, तो परमेश्वर अपना चेहरा हमसे छिपा लेता है, और इसलिए वो व्यक्ति अंधकार में है।
लेकिन सच्चा पश्चाताप, पापों से पश्चाताप और प्रभु यीशु पर विश्वास आपको सब पापों से छुटकारा देगा, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है, जब हम उसको न्योता देते हैं, ग्रहण करते हैं, तब सच्ची ज्योति आपके हृदय और जीवन में प्रवेश करती है। और अगर मरना भी पड़ा तब भी एक बहुत महिमित ज्योतिर्मय अनंत काल में प्रवेश करोगे, अंधकार में नहीं, भयानक नरक की आग में नहीं। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। इस शरीर में तो हम उसको नहीं देख सकते, ऐसी अगम्य ज्योति में वो रहता है। ऐसा भयंकर रोशनी, सूरज की रोशनी से भी बढ़कर उसके चेहरे का तेज है। लेकिन एक प्रभु यीशु का विश्वासी ऐसी रोशनी में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। रोशनी के आते ही अंधकार भाग जाता है। और वैसे ही आपके जीवन में होगा जब प्रभु यीशु आपके जीवन में आएगा। इसलिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।